सोनप्रयाग पहुंचते ही बाबा केदार के करीब होने का एहसास होने लगता है। बर्फ से ढके पहाड़ नजर तो नहीं आते, पर उन्हें महसूस किया जा सकता है। बचपन में कोई बड़ा दिन हो तो जैसे रहा नहीं जाता था, पेट में गुदगुदी सी होती है, ठीक वैसे ही मेरा हाल है। सोनप्रयाग में इतनी भीड़ देख आपका मनोबल गिरता है और जीवन के ना जाने कितने पहलू मन में आ जाते हैं। लाखों आवाज़ों के बीच आप सिर्फ अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं, और जैसे ही आप ये कर पाते हो, आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अपने बड़े भारी बैग से ऊपर ले जाने के लिए कुछ सामान चुनना एक बड़ी जिम्मेदारी और कला है। हमारे जीवन में लिए गए निर्णय जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही ये सामान 25 किलोमीटर तक आपको अपने कंधे पर अपने शरीर के भार के साथ उठाना है, जो अपने आप में एक जीवन की यात्रा की अनुभूति करवाने को है। चढ़ाई का पहला ही दिन होने की वजह से लोगों में कई भ्रामक बातें चलती हैं। कई लोगों से पूछने के बावजूद हमें पता नहीं चल पा रहा था कि चढ़ाई शुरू कब करें। फिर हमने आगे बढ़ने का मन बनाया और बाबा का नाम लेकर नीचे से निकल गए शुरुआती चढ़ाई को। सुबह के 5 बजे और मेरी नींद खुली और मैं हड़बड़ा के नींद से उठ के बैठ गई केदारनाथ की चढ़ाई जो शुरू करनी थी। कुछ नींद से जागे चेहरे तो कुछ ट्रैक को आए लोग, आस्था से बंधे तो कुछ मोबाइल फोन से। अभी हालांकि ठंड सी थी इतनी कि अभी आप जैकेट ना उतार सके। चहल पहल से भरे रास्तों को पार करते ही एक रास्ता आता है गौरीकुंड के मुख्य द्वार के ठीक पहले। रोशनी के साथ झलक दिखती है विशाल पहाड़ों की और साथ ही मंदाकिनी की, जिसकी सिर्फ मधुर आवाज आ रही हो। अब ठीक गौरीकुंड का द्वार दिखते ही लगता है पहला पड़ाव पार हो गया, पर असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। गौरीकुंड एक छोटा सा पड़ाव, लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है असली यात्रा की। यहाँ से शुरू होती है हर वो चढ़ाई जो शरीर से ज्यादा आत्मा की परीक्षा लेती है। पहला कदम रखते ही सांसें भरने लगती है। लगता है चारों ओर से आती आवाजें, घोड़े वाले, डंडे वाली, और उनके बीच सन्नाटा आपका अपना। गौरीकुंड की हवा कुछ अलग सी है, ठंडी पर अंदर से कुछ गर्म कर देने वाली, मानो हर सांस कह रही हो अब पीछे मत देखना। और इस बात की शुरुआत हर थोड़ी थोड़ी देर में पड़ने को है। यहाँ से हर कदम बाबा की तरफ है और हर कदम के पीछे आपका एक टुकड़ा छूट जाता है। कभी अहंकार तो कभी पीड़ा, कभी दुख तो कभी दर्द। इस पहली सांस में ही आपको महसूस हो जाता है ये कोई ट्रैक नहीं, ये कोई तीर्थ है, जहाँ शुरुआत भले ही आपने की हो पर अंत आस्था करेगी। और जब आप चलना शुरू करते हो तब आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने भीतर भी उतरने लगे हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगती है और दिखते हैं कुछ लोग अलग अलग वजहों से ऊपर जाना चाहते हैं। किसी को कुछ मांगना है, किसी को कुछ छोड़ना है, किसी की जिद है ऊपर जाना तो किसी की ज़रूरत। धीरे बढ़ेगी ये कहानी, क्योंकि धरती से स्वर्ग पहुंचने में वक्त लगता है। मिलेंगे स्वर्ग के करीब अगले भाग में। हर हर महादेव।